पिछली बार हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर दिया था और हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम है पार्ट 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछली बार हमने सीखा था नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। आज हम सीखेंगे वर्ब एंड एडवर्ब। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। A verb is a word that describes an action, what someone or something is doing, or a state of being, what is the condition of someone or something. सीधी सी बात है कि verb जो है वो एक शब्द ही है बाकी शब्दों की तरह। ये डिस्क्राइब करता है एक्शन को, यानी कि कार्य को। किसी ने कोई कार्य किया या फिर किसी चीज ने कोई कार्य किया, someone और something कोई भी हो सकता है, कोई कार्य किया, उसे हम कहेंगे एक्शन, और ये होता है हमारा वर्ब। या फिर वर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी की कंडीशन बताएगा, अभी ये करंट कंडीशन क्या है, किसी चीज की या किसी की। ठीक है, तो दो चीजें ये बताता है। वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है या तो एक्शन को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है ली लाइक्स केक। ली को केक बहुत पसंद है। तो अभी जो है वो ली का स्टेट बताया जा रहा है कि ली को केक बहुत पसंद है। तो जो पसंदगी है उसे हम कहेंगे वर्ब, यानी कि लाइक्स क्या हुआ, वर्ब हुआ इसमें, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है द कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ली। ये कंडीशन बता रहा है अभी ली के कि ली को केक बहुत पसंद है, तो लाइक्स हुआ वर्ब। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द डॉक्टर रॉट द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी। अब लिखना एक फिजिकल एक्शन है, एक एक्शन ही है एक प्रकार का, तो हम कहेंगे कि रोट जो हुआ वो हुआ वर्ब। ठीक है, तो ये बता रहा है फिजिकल एक्शन को। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। आई थिंक आउट लाउड टू ऑफन। मैं कई बार बहुत जोर से सोचता हूं। ठीक है, तो इसमें जो थिंकिंग है यानी सोचना, वो भी एक प्रकार का एक्शन ही है। इसे हम मेंटल एक्शन कहेंगे। तो थिंक क्या हुआ, वो भी एक वर्ब हुआ, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है मेंटल एक्शन। समझ रहे हो बात को? तो एक्शन दो प्रकार के हो गए, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन जैसे राइटिंग, ठीक है, और मेंटल एक्शन जैसे थिंकिंग। तो ये हो गए हमारे एक्शंस। और लाइक्स क्या हुआ, वो पसंदगी को दर्शा रहा है, यानी कि करंट स्टेट को दर्शा रहा है किसी व्यक्ति के। यहां पे ली की पसंदगी दर्शाई जा रही है कि उसे केक खाना बहुत पसंद है, तो ये हुआ उसका स्टेट। समझ रहे हो बात को? तो ये होता है वर्ब। बात समझ में आई? अभी हमने वर्ब भी सीख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। ध्यान से समझना एडवर्ब का मतलब। हमने ऐसा ही कुछ किसी और जगह पे भी देखा है। जब हम एडजेक्टिव की बात कर रहे थे तब हमने देखा था। अब हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच का डिफरेंस समझना है। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, बड़ी सिमिलर है एडजेक्टिव जैसी, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एडजेक्टिव जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है नाउन को या प्रोनाउन को। यही हमने पिछली बार सीखा था। An adjective is a word that modifies or describes a noun or a pronoun. अब हम बात कर रहे हैं adverb की, और adverb की definition बिल्कुल different है। An adverb is a word that modifies or describes a verb, adjective और adverb. ठीक है, यानी कि adverb जो होता है वो modify या describe करता है verb को, adjective को या फिर किसी और adverb को। ठीक है, अब मैं कुछ और इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं आपको एडवर्ब के बारे में। जैसे एडजेक्टिव करता था ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता था नाउन के बारे में या तो प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, एडवर्ब गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ। ठीक है, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, और टू व्हाट एक्सटेंट मतलब किस हद तक एन एक्शन, एडवर्ब और एडजेक्टिव अकर्स। ठीक है, तो ये एडवर्ब बताता है। एडवर्ब हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा
अबाउट हाउ यानी कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, या फिर किस एक्सटेंट तक, व्हाट एक्सटेंट एक एक्शन अकर हुआ है, एक एडवर्ब अकर हुआ है, या फिर एक एडजेक्टिव अकर हुआ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। सबसे पहला एग्जाम्पल है शी सिंग्स ब्यूटिफुली। देखो ध्यान से इस सेंटेंस को देखना, वो बहुत सुंदर गाती है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ शी सिंग्स कहता तो वो गाती है बस। ठीक है, तो गाना क्या है? गाना एक एक्शन है, एक वर्ब है, तो सिंग्स तो हुआ इसमें वर्ब। बड़ी सीधी सी बात है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब इसमें ब्यूटीफुली क्या एक्ट कर रहा है इस सेंटेंस में, ये हमें समझना जरूरी है। देखिए ब्यूटीफुली दरअसल मॉडिफाई कर रहा है सिंग्स को, यानी कि गाने को। सेंटेंस को अगर हम हिंदी में समझें तो ये कह रहा है शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यानी वो बहुत सुंदर गाती है। अब इसमें देखो हमने शी को मॉडिफाई नहीं किया कि शी इज ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं कहा, हमने गाने को ब्यूटीफुल कहा। ठीक है, तो गाना क्या है? वो है एक्शन, और ब्यूटीफुल हमने बोला, इसका मतलब वो हुआ एडवर्ब। समझ रहे हो बात को? तो सिंग्स है आपका वर्ब और ब्यूटीफुली है एडवर्ब। बड़ी सीधी सी बात है यहां पे। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं कहता शी इज ब्यूटीफुल तो दरअसल मैं प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होता। उस केस में ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव हो जाता, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो मैं किसी व्यक्ति को बोल रहा हूं, है ना, शी को बोल रहा हूं। तो शी क्या है? प्रोनाउन है, तो वो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव हो गया उस केस में। यहां क्या कह रहा हूं? शी सिंग्स ब्यूटीफुल, वो गाना बहुत सुंदर गाती है ना। तो गाने को मॉडिफाई किया जा रहा है इसमें, सिंग्स ब्यूटीफुली, गाने को मॉडिफाई किया जा रहा है, गाने को सुंदर कहा जा रहा है। तो इसका मतलब एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। एक्शन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। तो ब्यूटीफुली क्या हुआ? ब्यूटीफुली एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। ठीक है, यहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दी है। ब्यूटीफुली इज मॉडिफाइंग द वर्ब सिंग्स एंड इट इज टेलिंग अस हाउ शी सिंग्स। हाउ बता रहा है ये कि कितना सुंदर वो गा रही है ना। तो ये हाउ बता रहा है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही स्पीक्स वेरी लाउडली। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ना वेरी को भूल जाते हैं और खाली इसको पढ़ते हैं। ही स्पीक्स लाउडली, वो जोर से बोल रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर मैंने स्पीक्स बोला है तो स्पीक्स क्या है? एक्शन है, बोलना एक एक्शन है। लाउडली मतलब जोर से। मैं यहां पे किसको मॉडिफाई कर रहा हूं? बोलने को, है ना। मैं खाली बोलना नहीं बोल रहा, मैं खाली यहां पे ये नहीं बोल रहा कि ही स्पीक्स, मैं बोल रहा हूं ही स्पीक्स लाउडली। मतलब क्या हुआ? लाउडली आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहां पे हम मॉडिफाई किसको कर रहे हैं? बोलने को मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो लाउडली बोल रहा है। सीधी सी बात है ना। तो यहां पे लाउडली हुआ एडवर्ब, ये बात तो क्लियर है। अब यहां पे वेरी डाल लेते हैं। लाउडली के आगे अब मैंने यहां पे वेरी डाल दिया। यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे लाउडली को मॉडिफाई कर रहा हूं, है ना। खाली लाउडली नहीं, वेरी लाउडली, बहुत जोर से बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे वेरी भी जो है वो एडवर्ब है। ध्यान देने वाली बात है, ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? ये किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहां पे जो एडवर्ब है लाउडली, उसको मॉडिफाई कर रहा है ये। इट इज टेलिंग अस टू व्हाट एक्सटेंट ही स्पीक्स। सीधी सी बात है, व्हाट एक्सटेंट, है ना। ये बता रहा है किस एक्सटेंट तक उसने बोला, बहुत लाउडली बोला। तो इसमें जो बहुत है वेरी, वो एडवर्ब है। ये एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने पहले ही आपको यह बता दिया कि एडवर्ब जो है वो किसी एक एक्शन को मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या तो फिर किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है ना। यहां पे वेरी जो है वो एडवर्ब लाउडली को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब वेरी क्या हुआ? ये एडवर्ब हुआ। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां अगर मैं कहता ही स्पीक्स, वो बोलता है बस, ही स्पीक्स लाउडली, ऊंचा बोलता है ना।
तो लाउडली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, बोलने को। बोलना एक एक्शन है और एडवर्ब हमेशा एक्शन को मॉडिफाई करने का काम करता है, तो इसलिए लाउडली क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। यहां पे फिर हमने बोला वेरी लाउडली, मतलब बहुत ऊंचा, तो वेरी क्या कर रहा है, लाउडली को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट क्लियर हो गया है, इसका मतलब एडवर्ब भी क्लियर हो गया है। तो हमने सीख लिया है कि वर्ब और एडवर्ब क्या होता है। तो समरी देख लेते हैं फटाफट। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, सीधी सी बात है। और दूसरी बात हमने कही कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, ठीक है। तो अभी हमने यही सीखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, और बाकी जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं अगले लेक्चर में।